Hello friends, here we are with a new video with a new poem. Okay, in last video we have completed our unit 2 part 2 sound of music, that Bismillah Khan, and after that we are doing another poem, Wind, very beautiful poem. तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी समझ लेते हैं और क्या उसमें कहा गया है, कौन उसके पोएट हैं, क्या है, क्या उसकी एक्सरसाइज है, ये सब हम करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं न्यू पोएम विंड। ओके फ्रेंड्स, विंड ये हमारा पोएम है, हमारा यूनिट 2 है जो साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसके पार्ट 1 एविलियन ग्लेनी और पार्ट 2 बिस्मिल्लाह खान हमने किया है। उसके बाद ये पोएम हम करने जा रहे हैं विंड। इस वीडियो में हम उसके बारे में उसका ट्रांसलेशन, उसका डिटेल्स सब कुछ लेंगे, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लेंगे। ये जो पोएम है विंड, वो एक्चुअली सुब्रमण्यम भारती जो साउथ इंडियन तमिल राइटर हैं उन्होंने लिखी है। और जो विंड यानी कि पवन, हवा जो चलती है, कुदरत जिसकी ताकत है उसके बारे में बताया गया है। वो अगर स्ट्रांगली चलती है तो कैसे डिस्ट्रक्शन यानी कि सब कुछ बर्बाद कर देता है, और हम उसे फ्रेंड बनाएंगे तो कैसे वो हमें हेल्पफुल होता है, वो दिखाया गया है। ये आपके सामने जो पिक्चर दिख रहा है वो सुब्रमण्य भारती जो हैं उसका है, और ये उसका इंट्रोडक्शन। मद्रास में वो जन्मे हैं और तमिल राइटर हैं, तमिल पोएट हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम्स लिखी है, और स्पेशली ये पोएम्स जो है वो सुब्रमण्य भारती ने ट्रांसलेट किया है। सुब्रमण्यम भारती का ये पोएम है, उसको ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने। ठीक है, तो सुब्रमण्यम भारती के बारे में आपको बता दूं कि 1882 में उनका बर्थ हुआ और 1921 में उनकी डेथ हुई। इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट, फेमस फॉर हिज पेट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले जो उन्होंने पोएम्स लिखी उसके लिए वो फेमस थे। A.K. रामानुजम इज़ द कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट, वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अभी हम करते हैं विंड। विंड कम सॉफ्टली, यहाँ पे पोएट है ना, वो विंड को रिक्वेस्ट करते हैं। उसकी अगर वो स्ट्रांगनेस है तो उसको वो हमें सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए ये पोएम में पूरा विंड को रिक्वेस्ट किया गया है, और हमें एक एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के साथ हमें बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया गया है। तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे सुब्रमण्य भारती जो है वो विंड को रिक्वेस्ट करते हैं, विंड कम सॉफ्टली, आपका जो स्ट्रॉन्ग जो रूप है उससे मत आइएगा, सॉफ्टली आराम से आइएगा। फिर क्या रिक्वेस्ट करते हैं, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज़। हमारे जो घर की जो विंडोज़ हैं उसके जो शटर हैं उसको ब्रेक, उसको तोड़ मत दीजिएगा प्लीज़। डोंट स्कैटर द पेपर्स, बिखेरना, स्कैटर्स तितर बितर कर देना, बिखेर देना। हाँ, तो डोंट स्कैटर, जो पेपर्स पड़े हैं टेबल के ऊपर या तो कहीं पे भी, तो उसको स्कैटर मत कर देना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ पे जो बुक्स पड़ी हुई हैं, हाँ, उनको नीचे मत फेंक देना। डोंट थ्रो दी डाउन। ठीक है, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखा आपने क्या किया। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी आप आ रहे हो, फिर भी स्ट्रांगली आ रहे हो, और सब जो बुक्स हैं उसको नीचे फेंक दिया है। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक, आपने जो बुक के जो पेजेस हैं उसको टॉर यानी कि तोड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, फिर से आपने तेज हवा चली, इसकी वजह से फिर से जो रेन जो है आ गई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, जो कमज़ोर हैं उनके साथ मजाक करने में, उनसे फ़न इकट्ठा करने में आप मास्टर हो। यू आर द क्लेवर, आप बहुत ही होशियार हो कि जो कमज़ोर होते हैं उनके साथ
उनके साथ बहुत ही बड़ा मजाक करते हो, उनको परेशान करते हो, उनकी थिंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय करते हो। यहाँ पे पोएट हमें ये कहना चाहता है कि विंड के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए और हमें कमज़ोर नहीं रहना चाहिए, ऐसा मैसेज वो देना चाहते हैं। देखते हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling herds। अभी ये सब तो होगा ही। विंड को हम जितनी भी रिक्वेस्ट करेंगे पवन को, वो हमारी बात नहीं मानेगा। तो फिर हमें क्या करना है? ये क्रम्बलिंग्स जो है सब खराब करना, डिस्ट्रॉय करना। हाँ, तो जो बुक्स हैं, हाउसेस हैं, राफ्टर्स मतलब जो ऊपर छत होती है ना, सेल्फ रूफ होते हैं ना, उसको नीचे रखने के लिए जो सेल्फ होती हैं, बीम्स होते हैं, उसको राफ्टर्स बोलते हैं। वुड है, बॉडीज़ है, लाइव्स है, हार्ट है, वो सबको क्रम्बलिंग आप कर देते हो। द विंड गॉड विंडोज एंड क्रसिस देम ऑल। हाँ, विंडोज मतलब ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ चैफ, सेपरेट ग्रेन, वो आपके ग्लोसरी में लिखा है, देखो, फ्रॉम दी हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। ठीक है, विंड से हम काम भी कर सकते हैं। गॉड विंडोज एंड क्रसिस देम ऑल, उसको सबको क्रश कर देता है। हाँ, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। विंड को जो हम करेंगे, जो हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो विंड नहीं करेगा। हाँ, इट मीन्स वो हमें परेशान करके ही रहेगा, वो हमारी थिंग्स डिस्ट्रॉय करके ही रहेगा। विंड ऐसा है। तो हमें क्या करना चाहिए? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। होम्स का भी एग्जांपल देके वो बताएगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, हमारे जो घर हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ। लेट्स जॉइंस द डोर फर्मली, जो हमारे विंडोज़ के डोर हैं, घर के जो डोर हैं, उसको फर्मली, बहुत अच्छी तरह से बंद करो। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी है, देखा, हमारा जो बॉडी है वो फॉर्म एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रैक्टिस करिए। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, फॉर्म, स्ट्रॉन्ग। हमारा जो हार्ट है, ना सिर्फ बॉडी, हमारा जो हार्ट है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने का ट्राई करिए। डू दिस एंड द विंड ऑल विल बी फ्रेंड विथ अस। तो अगर ऐसा करेंगे तो विंड हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता वो हमारा फ्रेंड होता है। तो इस तरह से ये बात हुई है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो विंड है ना, वो जो वीक फायर्स होते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जो वीक फायर, छोटी सी आग होती है ना, तो पवन जोर से आता है तो वो आग बुझ जाती है, फायर जो है वो बुझ जाती है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है कि भाई जो वीक फायर होती है उसको विंड जो है वो बुझा देता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है उसको और भी ज़्यादा हवा देके रोर्स एंड फ्लोरिस उसको फैलाने में हेल्प करता है। रोर्स यानी कि नुकसान करे ऐसा, आवाज़ करे ऐसा, डेंजरियस बना देता है। हाँ, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। उसकी जो फ्रेंडशिप है ना वो बहुत ही अच्छी है, तो हमारे साथ फ्रेंडशिप हो जाए ऐसी हम प्रेज यानी कि प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो विंड है ना उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो उसका जो स्ट्रांगली अगर वो आता है, ब्लोज करता है, तो वो डिस्ट्रक्शन करता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो उसकी डिस्ट्रक्शन एबिलिटी को हमें पहचानना है और अपने आप को उसके डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए स्ट्रांग बनना है, क्योंकि हम कितनी भी रिक्वेस्ट करेंगे वो कभी भी हमारी बात मानने वाला नहीं है। वो जिस तरह से होगा उसी तरह से वो ब्लो करेगा। ठीक है, तो अपने आप को, अपने घरों को, इन सब को मजबूत करो, स्ट्रांगली बिल्ड करो। अपने मन को भी, अपने हार्ट को भी इतना स्ट्रांगली बिल्ड करो कि विंड है जो, या तो विंड का मतलब यहाँ पे सिर्फ पवन नहीं है। सुब्रमण्य भारती विंड को हमारी ज़िंदगी की जो कमजोरियाँ हैं, हमारी ज़िंदगी के जो ऐसे नेगेटिव पार्ट्स हैं जो हमें डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं, और ये बहुत ही बड़ा मैसेज हमारी लाइफ के लिए उन्होंने दिया है। तो विंड और हमारी लाइफ की जो
नेगेटिविटीज़ हैं उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है, और वो दोनों अगर स्ट्रांगली आती हैं तो वो डिस्ट्रॉय करती हैं सब कुछ। लेकिन अगर हम संभल जाते हैं, या तो हमें संभालना बहुत अच्छी तरह से आ गया है, तो हमारी लाइफ में कुछ नुकसान नहीं होना है। अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे तो हमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ऐसा पोएट यहाँ पर सुब्रमण्य भारती कहने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पोएम जो है वो हुई है। इसके जो इसमें दिख रहे हैं वो हार्ड वर्ड्स आपको लिखने के हैं। आपकी ग्लॉसरी में तो सिर्फ 3 ही दिए गए हैं, पेज नंबर 31 पे। तो हम उसकी वो सिर्फ ग्लॉसरी तो वो सिर्फ नहीं लिखेंगे, दूसरा मैंने यहाँ पे पेंसिल से जो और 4-5 लिखवाए आपको वो भी हम लिखेंगे। और इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमें पढ़ना है। यहाँ पे उसका रेमिंग नहीं है कुछ भी, वो फ्रीडम है, लेकिन 3-4 अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, तो वो मैं आपको आगे जाके वो सिखाऊंगा। अभी इसका ग्लॉसरी है, आगे 2-3 जो वर्ड्स लिखा है वो, और ये 3 जो वर्ड्स हैं पॉकिंग फन यानी कि मेकिंग फन, फिर राफ्टर्स, स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग द रूफ, ओके, एंड विंडो, ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ चैफ, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग इट, अलग करना। हाँ, देखिए नीचे आगे का पिक्चर आएगा आपके पेज नंबर 31 पे। जो 2 लेडीज़ हैं वो किस तरह से क्रॉप में से कचरा जो है वो अलग कर रही हैं। इस तरह से अगर पवन आता है, विंड आती है, तो हम जो है वो सारा काम भी बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। लेकिन जब तक वो उसका नॉर्मल स्वरूप है तब तक, अगर वो स्ट्रॉन्ग स्वरूप में आएगा तो फिर वो डिस्ट्रॉय ही करेगा, डिस्ट्रक्शन ही करेगा सब कुछ। ठीक है ना। तो देखिए ये पिक्चर में, हाँ ये रहा, तो ये पिक्चर में 2 महिलाएं हैं, वो अपने सिर के ऊपर से विंड की मदद से अलग ग्रेन जो है उसको हस्क कर रही हैं, ब्लोइंग करके उसके अंदर जो कचरा है वो निकाल रही हैं, है ना। तो इसको विंडोज़ बोला जाता है। ठीक है, तो हम अभी इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं पेज नंबर 31 पे। थिंकिंग अबाउट द पोएम, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टांजा। फर्स्ट स्टांजा में क्या कहा गया है कि विंड जो है वो क्या क्या कर सकता है ना, ऐसा पूछा गया ना। विंड डज इन द फर्स्ट स्टांजा, फर्स्ट स्टांजा में विंड क्या करता है, तो विंड आता है और जो शटर होते हैं विंडोज़ के उसको तोड़ देता है, जो पेपर्स होते हैं उसको स्कैटर कर देता है, हाँ, और जो शेल्फ के ऊपर बुक्स रखी गई हैं उसको थ्रोइंग डाउन कर देता है। तो in first stanza, poet Subramaniam Bharati suggests that, and he is requesting, but when he is doing that, he is breaking the shutter of the windows. He scattered the papers. He threw down the books on the shelf. इतना सब कुछ हम लिख सकते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप कर दीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, हैव यू सीन एनीबडी विंडोज ग्रेन एट होम। इस तरह से आपके घर में या आपके आस पड़ोस में किसी ने भी विंडोज किया है। इट मीन्स जो क्रॉप्स आते हैं फील्ड में से, तो उसके अंदर उसके ऊपर का जो कचरा वगैरह होता है वो उसको निकालना होता है, हाँ, तो उसको विंडोज बोलते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो यहाँ पे आपको लिखना है, और एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका आंसर लिखना भी है। ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड, मना नहीं करना है, आपको लिखना ही है। आपको ऐसा समझना है कि मुझे आता है, कॉमन सेंस से खड़े हो जाएंगे तो आ भी जाएगा। ठीक है, तो विंडोइंग के बारे में लिखना है, और आपकी लैंग्वेज में विंडो को क्या बोला जाता है आप तो, और ये छोटा सा होमवर्क है वो आप बहुत अच्छे तरह से करिएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट सेज द विंड गॉड विंडोज। तो हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका यस सेकंड स्टैंजा जब शुरू होता है, द विंड गॉड विंडोज एंड क्रशिस देम ऑल। किसको,
crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts, etc. 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 एक ही बार etc लिखने का, 3 बार नहीं लिखने का, ठीक है। फोर्थ वन, what should we do to make friends with the wind? तो लास्ट स्टांजा में हमें दिखाया है पोएट ने कि वी शुड बी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द विंड बिकॉज विंड ओके। तो लेट्स जॉइन आवर, वी शुड जॉइन आवर डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस द फर्म द बॉडी, मेक द हार्ड स्टीड फर्स्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि we should make friendship with the wind by making ourselves very strong. We should be strong by physical structure and by heart also. So wind will be our friend, and it is not going to destroy anything of us. ठीक है। What do the last 4 lines of the poem mean to you? आपको पोएम में थोड़ा याद भी रखना है, ठीक है ना। In the last 4 lines, first 2 lines, poet is giving a beautiful example that if the weak fire is there, then wind is going to blows out. But if a strong fire is there, then wind is making it roar and flourish. So in last 2 lines again, poet is suggesting us to make friendship with the god, with the wind. It is good, and we should be praising every day, or we should praise every day to the wind for the slowly blowing, not the strongly. Okay, चलिए 6th one करते हैं. How does the poet speak to the wind? In the anger or with the humor? You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is this like poets? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम 2-3 क्वेश्चन है, उसके अलग अलग टुकड़े करते हैं. How does the poet speaks to the wind? In anger or with humors? तो इसका आंसर हम ले सकते हैं, the poet is speaking to the wind with humors, and it is requesting, he is requesting to the wind that blow slowly. ठीक है, इस तरह से लग सकते हैं. You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. Crumbling का मतलब तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है ना. आगे हमने पोएम में भी देखा कि वो सब कुछ क्रम्बलिंग कर देता है. तो आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो लिखने का, इसमें यस करके ही लिखने का कि यस, आई हैव सीन, आई हैव एक्सपीरियंस दैट विंड वाज ब्लोइंग वेरी स्ट्रांगली at my town, and it has crumbled the trees, it has crumbled the roof of the houses, it has crumbled the things on the roads. ओके, ऐसा लिखने का कि वो डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया सब. फिर व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस? इज़ इट लाइक द पोएट्स? पोएट्स का क्या रिस्पॉन्स है इसमें कि हमें वो बताता है कि हमें विंड को जो है हमें फ्रेंड बना देना चाहिए. और इसकी वजह से फ्रेंड कैसे बनाएंगे? हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना देना है. तो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो हम विंड को फ्रेंड भी बना सकते हैं. तो इस तरह से हमारा जो रिस्पॉन्स और बोलने का कि यस, लाइक दिस आई ऑल्सो रिस्पॉन्ड विद द विंड लाइक द पोएट ओनली, दैट आई विल मेक माई सेल्फ द फ्रेंड्स ऑफ द wind. It means I will make myself strong. I will make my things very strong. I will build my houses very strong. I will shut the door firmly like this. ठीक है, तो ये आपको लिखना है. तो ये आपकी नोटबुक में सब लिख दीजिएगा. ओके. देखा स्टूडेंट्स, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये पोएम हमने किया है, और इसी वीडियो में हमने उसकी एक्सरसाइज भी की है.
ग्लॉसरी भी और एक्सरसाइज आपको लिखनी है आपकी नोटबुक में, ठीक है। तब तक नए लिख लीजिए, फिर नए वीडियो के साथ नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।